जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई ब्रदर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक से मैं आप सब लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो के साथ। आज पवित्र आत्मा ने फिर से मुझे अगुवाई की है आप लोगों से बात करने के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की लीडिंग के द्वारा मैं आपसे बातें करूं और प्रभु के वचन को बांटूं। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति महिमा हम करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सो आइए एक वचन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और वचन से पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगा, आपको बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रभु के वचन ही है। बेसिकली परमेश्वर हो, यीशु मसीह हो, पवित्र आत्मा हो, ये तीनों पर्सनालिटी एक हैं, ट्रायन गॉड हैं, हम लोग जानते हैं। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तीनों की तीनों पर्सनालिटी को बाइबल जो डिफाइन करती है वो एक शब्द के रूप में करती है, एक वचन के रूप में करती है। जैसे कि हम लोगों ने वचन यूहन्ना की किताब में हम लोगों ने पढ़ा है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था। तो आदि में वचन था। जब ये सृष्टि शुरुआत हुई है तो वहाँ पर भी वचन से ही ये सृष्टि बनी। आप लोग जानते हैं, लोगों ने उत्पत्ति की किताब में पढ़ा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी की पूरी सृष्टि बनाई है और सारी चीज़ों को 1 by 1 डे बाई डे उन्होंने बनाया और शब्द से बनाया। और हर एक शब्द से ही प्रभु ने सारी सृष्टि बनाई है। इवन की जो मनुष्य जाति बनाई है, मनुष्य बनाया, वो भी उसने अपने शब्द से ही बनाया। तो परमेश्वर ने अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, अपने आप को प्रकट किया है, अपने आप को जाहिर किया लोगों के सामने, वो शब्द के द्वारा ही किया है। सो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि बाइबल मूर्ति पूजा के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। क्योंकि मूर्ति पूजा का मतलब क्या है कि आप जो है एक ऐसे आइडियल को अपना परमेश्वर मान रहे हो जो कि वो झूठ है, वो है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई सच्चाई नहीं। क्योंकि परमेश्वर की कोई इमेज नहीं है, परमेश्वर की कोई भी छवि नहीं है, कोई इमेज नहीं है, जो परमेश्वर की कोई फोटो पिक्चर नहीं है जिसको हम लोग जो है अपना पिता परमेश्वर ग्रहण कर सकें। सो यहाँ पे वचन ही सबसे बड़ा है, वचन ही इम्पोर्टेंट है, वचन ही वैल्यूएबल है। सो दोस्तों, वचन को हमें समझना है। वचन जो परमेश्वर का जो वचन है दोस्तों, वचन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो परमेश्वर जो है, आज परमेश्वर ने अपने आप को वचन के रूप में जाहिर किया दोस्तों। तो लिखा है कि आदि में वचन था, तो वचन से ही सब कुछ तैयार हुआ आदि के अंदर। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पर प्रकट हुए तो इसी वचन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो आदि में भी वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन 2 कहता है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो वचन 2 कहता है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही कौन? अभी यही कौन है? यही है यीशु मसीह। कैसे है? क्योंकि हम लोग इसके आगे जब जाते हैं, वचन 14 पढ़ते हैं, तो कहता है कि वहाँ पे लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यही मतलब ये कौन? यही कौन? यीशु मसीह। यही वो है जो वचन जो देहधारी होकर पृथ्वी पे अपने आप को उसने प्रकट किया। मतलब वचन ही है जो यीशु मसीह के रूप में धरती पर उतरा, प्रकट हुआ। और वो वचन ही है जो देहधारी बन के आया, जो एक इंसान के रूप में आया, लोगों के बीच में वो रहा, डेरा किया, पब्लिक के अंदर रह के सारे लोगों के बीच में उसने अपने आप को प्रकट किया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस वचन की हो रही दोस्तों। तो इस बात को समझिए कि परमेश्वर को समझना है, यीशु मसीह को समझना है, पवित्र आत्मा को समझना है। इन तीनों पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमें वचन की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। वचन ही सबसे बड़ी बात है। यीशु से बड़ा यीशु मसीह का नाम है। क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या लास्ट में क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो यीशु मसीह का जो नाम क्या है? यीशु मतलब शब्द, वर्ड। तो शब्द ही सबसे बड़ा है, शब्द ही परमेश्वर है, शब्द ही यीशु मसीह है, शब्द ही पवित्र आत्मा है। और थर्ड में हम लोग जब देखते हैं दोस्तों, क्योंकि जब यीशु मसीह धरती पर आया, उसने जब अपने आप को लोगों के सामने प्रकट किया तो उसने भी उस टाइम पे यही बोला कि मैं परमेश्वर की बातों को आपके पास लेके आया हूँ। मैं परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर ने मुझे बताई हैं, बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो यहाँ पे शब्द शब्द के ऊपर ही सारा का सारा जो है बाइबल में शब्द को ही इम्पोर्टेंस, शब्द ही परमेश्वर, शब्द ही यीशु मसीह, शब्द ही पवित्र आत्मा। और आपने सुना, आपने पढ़ा है पढ़ते हुए काम में, पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा धरती पर उतरा तो वो भी जुबान पर उतरा और शब्द के रूप में ही उसने अपने आप को प्रकट किया। तो यहाँ पे शब्द की इम्पोर्टेंस हम लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल। मेरे प्यारे भाई और बहनों की आदि में जब परमेश्वर था वो शब्द के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। जब यीशु मसीह धरती पर आया तो वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ है। यही कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह आदि में भी जो है परमेश्वर के साथ है, क्योंकि यीशु मसीह ही ये वचन है। ये जो बाइबल के अंदर जितनी वचन है ये यीशु मसीह ही है। बेसिकली यीशु मसीह का मतलब ये शब्द, और क्योंकि इस परमेश्वर का सारा सामर्थ्य इन शब्दों में, इन वचनों के अंदर ही है, तो इसलिए वचन 14 में हमने पढ़ा कि वचन देहधारी हुआ और उसने पृथ्वी पर डेरा डाला। तो यीशु मसीह वचन जो था वो देहधारी बनकर पृथ्वी पर आया। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान दिया हमारे पापों के लिए, अपनी कुर्बानी दी, क्रूस पर चढ़ाया गया, इतना दर्द सहा, कीलें ठुकवाई गई हाथों पे पैरों पे, और जो है एक एक बूंद खून के कतरे को उसने बहाया, अपनी बॉडी के एक एक कतरे को बहाया। तो उसके बाद जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी से गया, जब उसकी जान गई, जब वो उसने अपनी जान दी मेरे लिए, आपके लिए, पूरी संसार के एक एक मनुष्य जाति के लिए, ताकि वो यीशु मसीह के उस बलिदान को समझें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है, और हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। तो उसके बाद यीशु मसीह जब वो गए तो वो जाते वक्त उन्होंने क्या बोला कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेज रहा हूँ। तो वो जो सहायक है, जो पवित्र आत्मा के रूप में जिसे आज हम जानते हैं, जब वो पृथ्वी पर उतरा, पवित्र आत्मा का आगमन जब हुआ था तो वो भी शब्द के रूप में 120 के ऊपर पेंतीकोस्त के दिन जब पहली बार पवित्र आत्मा उतरा था तो उसने भी जुबान के ऊपर आकर अपने आप को लोगों के सामने प्रकट किया था। और तब जो है वो अन्य भाषा में शब्द के रूप में उस टाइम पर भी पवित्र आत्मा ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने आप को प्रकट किया उन चेलों, उन प्रेरितों के द्वारा। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हमें एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है कि परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों ने एक शब्द के रूप में, एक वचन के रूप में, वर्ड्स के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ से ये साबित होता है कि यीशु मसीह, परमेश्वर पिता और ट्रायन गॉड तीनों एक हैं और तीनों एक शब्द हैं। तो हमने भी पढ़ा था, लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, तो परमेश्वर यीशु मसीह अनुग्रहकारी पिता और यीशु मसीह ही जो है सच्चा परमेश्वर। यीशु मसीह अनुग्रहकारी, सच्चाई की परिपूर्णता के साथ, यानी कि कोई भी सीमा बियॉन्ड द, अगर बात कर सकते हैं कि सच्चाई और परिपूर्णता उसके ऊपर मतलब खत्म हो जाती है, परिपूर्णता के मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है, एंड है। तो उस लेवल पे यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया था। तो यहाँ पे लिखा है कि और बीच में डेरा किया और हमने उसे ऐसी हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा है। तो यहाँ पे वचन 12 में जाएंगे यहीं पे। तो जो मेरा यहाँ पे आज के वचन का जो कॉन्टेस्ट है वो वचन है, शब्द है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज कलीसिया में हम लोग देखते हैं आज 90% ऐसे क्रिश्चियंस, कलीसियाज और जीसस फॉलोअर या ऐसी डिनोमिनेशंस की जो चर्चेस है जहाँ पे जो वचन की वैल्यू कम होती जा रही है, वचन की जो इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है, वहाँ पे चंगाई के नाम पे या प्रार्थना के नाम पे लोगों से पैसे लिए जाते हैं, चंगाई के नाम पे, प्रार्थना के नाम पे या चमत्कारों के नाम पे लोगों को एक अलग ही दिशा में लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ पे मसीह की देह के ऊपर जो इस तरह से जो शैतान का कार्य हो रहा है, वो उसका रीज़न सिर्फ एक ही है दोस्तों, कि वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मसीह के वचन से, जो सबसे बड़ी पावर जो है मसीह के वचन की, वहाँ से आपको हटाया जा रहा है शैतान के द्वारा। वहाँ से आपको जो है आपकी जो आत्मिकता की जो लेवल आपको चाहिए, आत्मिकता में आपको प्रभु की तरफ बढ़ना चाहिए, वहाँ से रोका जा रहा है। सो यहाँ पे जो है वचन 12 लिखा है, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया,
जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो यीशु मसीह को ग्रहण का मतलब है यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करना। तो यीशु मसीह को ग्रहण करना, यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करना। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हो तो यीशु मसीह के वचनों को आपको ग्रहण करना होगा। यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा को दोस्तों आपको ग्रहण करना होगा। तो नहीं तो फिर जो है आप सिर्फ और सिर्फ एक जैसे अलग सब धर्मों में हो रहा है, जैसे सब जगह पे हो रहा है कि एक इमेज को लोग जो एक चंगाई को लोग जो है, जैसे बड़े बड़े संत महात्मा लगा लो, बाबा लगा लो, जो आजकल आप देख लो जो चल रहा है सारे संसार के अंदर, तो उस तरह की चीज़ें आज हम लोग चर्चेस में देखने को हमें मिल रही हैं, जो कि एक इमेज के पीछे हैं या पास्टर के पीछे हैं या चंगाई के पीछे हैं। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे वचन और शब्द की इम्पोर्टेंस मैं आज आपसे जो है शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ट्राई एंड गॉड, ये तीनों पर्सनैलिटी अपने आप को उन्होंने पृथ्वी के लोगों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शब्द के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आपने देखा यीशु मसीह भी एक शब्द ही था, वही शब्द जो परमेश्वर है, और शब्द के रूप में उसने धरती पे अपने आप को प्रकट किया। और पवित्र आत्मा जो पेंतीकोस्त के दिन उतरा था, उस टाइम पर भी उसने शब्द के रूप में अपने आप को जो है प्रेरितों के ऊपर, जुबान पे के ऊपर शब्दों के रूप में उसने अपने आप को प्रकट किया कि पवित्र आत्मा उतर आया है। सो यहाँ पे शब्द इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो शब्द को, प्रभु के वचनों को आपको जो है समझना है। तो यहाँ पे जो है एक मैं बताना चाहूँगा कि एक वचन है मरकुस की अध्याय 4 वचन 15। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब यीशु मसीह में हम लोग आते हैं, तो हमारे जीवन में जब यीशु मसीह का काम होना शुरू होता है या हम यीशु मसीह की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या है कि यीशु मसीह के वचन हम पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वचन के द्वारा ही आपकी आत्मिक उन्नति होती है, वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह का जो है रियल जो एक इमेज, रियल जो उसका स्वभाव, रियल जो प्रभु क्या एक प्रेम, दया, आनंद, शांति जो यीशु मसीह ने हमें दी है, वो आपको जो फील होती है वो उसी वजह से फील होती है जब आपके अंदर वचन जाता है। तो वचन में लिखा है कि मैंने वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तो जब जो वचन को जो अपने हृदय में रख लेता है जो भी मसीह, तो वो यीशु मसीह के सारे सामर्थ्य को, प्रेम को, दया को, आनंद को, शांति को, सारे फलों को वो चख सकता है। यीशु मसीह की सच्चाई को चख सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे वचन को हमें समझना है। तो हम पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 4 वचन 15। लिखा है, कहता है बोने, अध्याय 14 से लिखा है बोने वाला बोता है। अब बोने वाला बोता है, जो वचन जो है वो तो आपके पास पहुंच रहा है। आज मैं आपसे बाइबल के वचनों से बात कर रहा हूं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं 100% मैं आपसे बात कर रहा हूं, और जो भी बात मैं आपसे कर रहा हूं वो 100% बाइबल के अकॉर्डिंगली कर रहा हूं। और पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर जो पहली सदी की टीचिंग जो हमें मिली थी, इस बाइबल के अनुसार जो पहली सदी की जो टीचिंग है और उस समय की जो टीचिंग है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो लिखा है अध्याय 14 में बोने वाला वचन बोता है। आज मैं आपके सामने वचन प्रभु के रख रहा हूँ, तो मेरा काम जो है आपके जीवन में वचन को बोना है, वचन को आपके जीवन में डालना है। अब इस वचन को आप कैसे लेते हो, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 3 ऐसे लोगों को जाहिर किया गया है इस वचन में। अगर हम लोग आगे सीखेंगे कि जहाँ पे 3 टाइप के ऐसे लोग हैं जो हमें बाइबल सिखाती है कि जहाँ पे जो वचन एक ही वचन होता है, लेकिन वो 3 अलग अलग टाइप से लोगों के जीवन में काम करता है। एक ही वचन, एक ही बात। अगर आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ये मेरी वीडियो समझ में आएगी, जिनको मेरी बातें समझ में आएंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आएंगी। तो वचन वो आप किस तरह से ग्रहण कर रहे हो, बस मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ वो आप उसको रिसीव कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या किस एंगल से एक्सेप्ट कर रहे हो, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वचन 14 कहता है बोने वाला वचन बोता है, और वचन 15 कहता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है,
ये वह हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया है उठा ले जाता है। तो ये पहले किस्म के लोग हैं जो जो कि मैं अगर बोलूँ कि मसीह के अंदर आए हैं और मसीह के अंदर आने के बाद उनका वो एक डबल माइंडेड माइंड सेट के साथ वो आते हैं, या किसी चंगाई के लिए आते हैं, किसी लालच के लिए आते हैं, या किसी के कहने से वहाँ पे आते हैं। तो वो बैठे, वो भी कलीसिया में, उनके पास वचन तो उनके पास पहुँच रहा है, लेकिन वो जो है वो ऐसे लोग हैं जो जो अभी जो वचन को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जिसके सामने वो बैठे हैं, जिस पास्टर के सामने वो बैठे हैं, आगे लिखे हुए हमने 14 में क्या पढ़ा था, कहता बोने वाला वचन बोता है। अब ये जो बोने वाला है वो कौन है? जो वचन को डिलीवर कर रहा है, जो वचन को जो है वचन को जो प्रचार कर रहा है, ये वो बोने वाला है। तो ये बोने वाला तो बोता है, लेकिन वो जो लेने वाला वो कैसे लेता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कहता है उन्होंने बोने वाला तो बोता है जो मार्ग के किनारे में है, वहाँ वचन बोया जाता है। ये तो वह है जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले गया। तो शैतान का काम है, देखो शैतान भी अटैक वचन के द्वारा ही करता है। तो आपने 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 सुना है कि जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने ली थी, वहाँ पर भी यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा ही शैतान को भगाया था, हराया था। और वही शैतान जो है वही वचनों के साथ ही वो वहाँ पे खेल रहा था यीशु मसीह के साथ, उसको यीशु मसीह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह को पता था और वो वचनों को उसको ज्ञान था यीशु मसीह को, इसलिए उसने यीशु मसीह ने उस टाइम पे शैतान को भगा दिया था। तो यहाँ पे आम जो इंसान है, आम जो मनुष्य है, जो सिर्फ चर्च में बैठा हुआ है, जो और कलीसिया में बैठा हुआ है और एंजॉय के लिए आया हुआ है, जो एक अपने टाइम पास के लिए संडे के जो मसीह लोग हैं, जो जिनको पता है कि सैटरडे मंडे टू सैटरडे उसने अपना काम करना और संडे को एक बार आना है चर्च के अंदर, और उनको आत्मिक उन्नति उनकी होती नहीं है, प्रार्थना उनको करनी नहीं आती है, बाइबल उनको पढ़नी नहीं आती है, और वचन जब वो सुनते हैं, कानों से सुनते हैं और थोड़ी देर के अंदर अंदर और जैसे वचन उनके अंदर ग्रहण करने योग्य बनता है, उसी वक्त जो है शैतान उसको चुरा लेता है। तो 16 वचन कहता है, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वह हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। और ये कौन है? वचन को सुनते तो हैं और लेकिन उसको इमीडिएट उसको ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण कर तो लेते हैं लेकिन वो भी कुछ समय के लिए उनके जीवन में उनके अंदर वो काम करता है। लेकिन जैसे ही जो आगे लिखा कहता है, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। तो ये जड़ क्या है? ये जड़, एक जड़ तो वो है कि वो प्रार्थना में कमज़ोर हैं, या जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं या वचनों को दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं, एक वो हैं। और एक वो लोग हैं जो संसार के साथ जुड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब जड़ कैसे पकड़ेंगे? किसी भी पेड़ की जड़ जो होती है वो धरती के साथ कैसे पकड़ में रहती है? जब वो ज़्यादा गहराई तक रहती है। जितनी गहराई पेड़ की जड़ होगी उतना ही पेड़ मजबूत होगा, आप लोग जानते हो। तो ये जो जड़ की जो जड़ है उसको वो कमज़ोर होने की वजह से, तो वो कमज़ोर क्यों है? क्योंकि उसने सिर्फ वचन को सुना और उसने आनंद के साथ उसने उसको लिया है। उसका डीप, उसके वचन की गहराई को, वचन के कॉन्टेक्स्ट को, वचन के जो है संदर्भ को नहीं समझ पाया और उसने आनंद किया और वाव जैसी फीलिंग उसके अंदर में आई और उसको ये लगा कि ये जिसको बोलते हैं मोटिवेशनल प्रचार। तो जब मोटिवेशनल प्रचार आपके पास आता तो वो आप एकदम से खुश हो जाते हो। आपको प्रभु ने बड़े बड़े वादे किए हैं, प्रभु ने बड़ी बड़ी आपको जो है प्रोमिसेस किए हैं, उस पॉइंट को लेकर जो है लोग जो है एकदम से मोटिवेट हो जाते हैं। और लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ पाते। अब जड़ पकड़ने के लिए उनको वचन की गहराई में उतरना होगा। वचन की बाइबल में लिखा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सारी चीज़ों को समझना होगा, तब आप जड़ पकड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा? ये वो लोग हैं जो
10% कलीसिया है जो केवल और केवल वचन वचन की गहराई को समझने के लिए नहीं बल्कि चंगाई के लिए आ रहे हैं या फिर चमत्कार के लिए आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके जो जो ऐसे ऐसे चर्चेस के जो पास्टर हैं, सबसे पहली गलती तो उनकी है क्योंकि वो खुद भी उतनी गहराई से वचन को नहीं जानते हैं। वो खुद भी उस वचन की जो है डीप को वो नहीं समझ पाते हैं कि उसको समझाना कैसे है। वो भी एक वचन को एक मोटिवेशन जो है प्रचार बनाकर लोगों के सामने रखते हैं दोस्तों। तो आगे हम बढ़ेंगे, वचन जो है 17 पढ़ेंगे। कहता परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वह तुरंत ठोकर खाते हैं। अब ये उपद्रव और क्लेश क्या है? क्योंकि वचन की जड़ तो उनके पास में आई नहीं है। और जब जैसे वचन जो है जो वचन जो आपके जीवन में जो काम करेगा, तो वहाँ पे शैतान भी उस वचन को आपके जीवन से हटाने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपके जीवन में करता है जो आपको कंफ्यूज करता है, जो आपको वचन को समझने के बजाय वो आपको कंफ्यूज करता है और आपको कहीं और आपका माइंड कन्वर्ट करता है। जैसे आपको जो है एक चमत्कार की तरफ लेके जाएगा कि मुझे चमत्कार चाहिए, तब जाके जो है वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा चमत्कार की हो रही है, ना कि इम्पोर्टेंस जो है वचन की हो रही है। वहाँ पे जो वैल्यू ज़्यादा एक जो चर्च के अंदर जो है अपने आप को अगर आपने देखा होगा कि वर्शिप जब लोग करते हैं तो उस टाइम पे भी लोग नाचना गाना कूदना सब कुछ सारी चीज़ें एज ए एंजॉय करना, लेकिन वहाँ पर भी वचन जो है वचन आपके अंदर नहीं जा रहा। वचन आपके अंदर जाएगा तो ही आपके जीवन में बदलाव आएगा, तो ही सारी चीज़ें होने वाली दोस्तों। तो जब और कहता ठोकर खाते हैं 18 कहता जो झाड़ियों में बोए गए थे ये वह हैं जिन्होंने वचन सुना। जो झाड़ियों में बोए गए थे सेकंड टाइप के वो है जो झाड़ियों के अंदर, झाड़ियाँ मतलब जो अलग अलग जो है अपने जीवन की अपने लाइफ के अलग अलग टेंशनों में प्रॉब्लम में या संसारिक जीवन में अपनी ज़रूरतों में अपनी अभिलाषाओं में जो फंसे होते हैं, ये वो झाड़ियाँ हैं जो आपको संसारिक जीवन में फंसा के रखती हैं। ये वो झाड़ियाँ हैं जो आपको वचन की गहराई तक नहीं लेके जाना देती है। ये वो झाड़ियाँ हैं जो आज 90% कलीसिया आज झाड़ी वाली कलीसिया बन गई है दोस्तों। ये वो चर्चेस हैं। भीड़ तो है, वचन जो सुनाया जा रहा है और अच्छी मोटिवेशंस जो है वचन सुनाया जा रहा है, लेकिन वो झाड़ियाँ कौन सी? जो शरीर की अभिलाषाएं, जो वचन से कम वो लोगों की नीड को, लोगों की ज़रूरत को, लोगों की रिक्वायरमेंट को ज़्यादा कलीसिया में रखा जाता है। तो ये वो झाड़ियाँ हैं। तो इन झाड़ियों की वजह से आपके अंदर जो वचन जो बोया गया है जो वो वहाँ पे आपको जो है वो जड़ नहीं पकड़ेगा दोस्तों। तो कहता जो 18 जो झाड़ियों में बोए गए थे ये वह हैं जिन्होंने वचन सुना। अब कहता और 19 वचन कहता और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। वचन में आ गया तो संसार का धोखा क्या है कि पैसे की लालच, पैसे का कामकाज की लालच, ठीक है। कोई किसी भी तरह का आप कोई भी व्यभिचार हो गया, चिंता हो गया या धन का धोखा हो गया, पैसे कमाने की जो लालसा होगी, तो ये संसारिक लाइफ की तरफ ये हमें इशारा कर रहा है कि उस चक्कर में फंस कर लोग जो हैं वचन को अपने जीवन में जो है ग्रहण नहीं कर पाते, अपने हृदय में अपने अंदर वो बसा नहीं पाते हैं। इसीलिए उनके जीवन में प्रभु का काम उनको दिखता नहीं है, ठीक है। तो अगला वचन 20 कहता और जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं ये वह हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। तो ये वो लोग हैं जो 10% कलीसिया के लोग हैं। ये तीसरी कैटेगरी वो है। पहली कैटेगरी कौन सी थी? जो संडे के संडे वाले हैं, आए लंगर पानी खाया, एंजॉयमेंट किया, वचन को सुना, यहाँ से निकाल दिया, शाम 2 घंटे का हम लोगों ने चर्च अटेंड किया, उसके बाद हो सकता है 2 घंटे की चर्च अटेंड करने के बाद सीधा मूवी देखने चले गए, थिएटर में चले गए, ये भी हो सकता है। तो ये वो लोग हैं जो अभी जो है तुरंत जो है शैतान उनके जीवन में वचन घुसने से पहले ही छीन के निकाल के ले जाता है। और सेकंड कैटेगरी कौन सी थी?
जो चर्च में तो आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और अच्छी वर्शिप करने वाले हैं, अच्छे गीत गाने वाले हैं, अच्छे नाचने कूदने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं। और जड़ मजबूत तब होगी जब वो वचन की गहराई को समझेंगे। गहराई तब आपके सामने आएगी जब आप साउंड डॉक्ट्रीन को आप समझेंगे, जब प्रभु के सच्चे वचन को आप समझेंगे। जो आज की 90% की कलीसिया जो केवल और केवल संस्थाओं की टीचिंग के ऊपर चल रही है, वो वचन आपको आपका जीवन नहीं बदलेगा दोस्तों। आपका जीवन बदलेगा प्रभु का सच्चा वचन, जो पहली सदी का आपको टीचिंग है, वहाँ से आपका जीवन बदलेगा। इसीलिए आज आप देखिए बड़ी बड़ी चर्चों में लाखों की भीड़ में होने के बावजूद भी लोगों को ज्ञान नहीं है, प्रभु के सच्चे वचनों का ज्ञान नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान नहीं है। उनको यही नहीं पता यीशु मसीह कौन है। तो ये क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को एक जो है कोई बाबा, कोई भगवान, कोई चमत्कार करने वाले, एक ऐसा नाम, इस तरह से लोग अपने अपने थॉट के अनुसार, अपने अपनी नीड के अनुसार वो यीशु मसीह को जो है कहते हैं कि रिसीव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड कैटेगरी हमने पढ़ी कि जो अच्छी भूमि में बोए गए वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं। तो वचन को सुनना और ग्रहण करना दोनों में अलग अलग है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन जो मैनिपुलेट वाले हैं, मोटिवेशन वाले हैं, जो शैतान की स्पिरिट के द्वारा आप तक पहुंच रहे हैं, तो सुन तो लोगे, लेकिन वो ग्रहण जो है करना है। जो ग्रहण करते हैं फिर वो वचन उनके जीवन में काम नहीं करेगा। तो वो बाहर वो जो है शैतान के उस जो है चंगुल में ही आप लोग रहकर वचन की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो आपको सच्चा वचन सुना रहा है, जो आपको साउंड डॉक्ट्रिन सुना रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मसीह मंथन बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 100% साउंड डॉक्ट्रिन की शिक्षा आपको मिलती है। आज अगर मैं बात करूँ बीइंग अ प्रभु का दास, बीइंग पास्टर, बीइंग प्रभु का दास, मैं अगर बात करूं तो मैं आज मसीह मंथन बैठक के द्वारा मैं चंडीगढ़ का जो है चंडीगढ़ के अंदर मैं अपनी जो है चर्च लेता हूँ, जो ऑनलाइन प्रीच मैं करता हूँ। तो आज मैं साउंड डॉक्ट्रिन मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर मैं मसीह मंथन के बैठक के जो है प्लेटफॉर्म के अंडर में आकर मैं जो है आज काम कर रहा हूँ। प्रभु के राज्य के लिए मैं काम कर रहा हूँ और प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। तो कहता है ये थर्ड कैटेगरी कौन सी, कहता है जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वह हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं। सो हम लोग प्रभु के वचन सुनते हैं पास्टर दानाथ जी के द्वारा, उनकी जो टीचिंग के द्वारा, जो हमें साउंड डॉक्ट्रिन की टीचिंग बढ़े, हम ग्रहण करते हैं और उसको रिसीव करते हैं, जो हमारे हृदय में बस जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे रिसीव करते हैं और उसके बाद कहता है हम तो फिर फल लेके आते हैं। अब ये फल क्या है? फल यही है जो आज मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आपको प्रभु के राज्य के लिए प्रभु के राज्य के लिए काम करना ही आपका लिए फल है। प्रभु यीशु मसीह के सच्चे वचनों को लोगों तक पहुंचाना ही आपके लिए फल है। तो हमने इस वीडियो में आपको मैं ये जो शब्द को, प्रभु के वचन को, प्रभु के वर्ड्स को मैंने जो है यहाँ पे एक जो है उसके बारे में हम लोग बात की, उसकी वैल्यू की बात की है कि परमेश्वर हो, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे पवित्र आत्मा हो, ट्रायन गॉड, ये तीनों एक ही हैं, एक ही जो है नाम है और एक अलग अलग पर्सनैलिटी जरूर है। और टाइम टू टाइम पर्सनैलिटी के जो स्टार्टिंग में परमेश्वर थे, उसके बाद यीशु मसीह आए, फिर पवित्र आत्मा, लेकिन तीनों एक ही, परमेश्वर एक ही है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि तीनों ही शब्द के द्वारा ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। मैं अगर अपनी बात करूं या मसीह मंथन की बात करूं या अदर 10 ऐसे चर्चेस हैं जो थर्ड कैटेगरी के हैं, जो वचन को सुनाते हैं, बोलते हैं, जो वचन को ग्रहण करते हैं और प्रभु के सच्ची और खरी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं और फल लेके आते हैं। वो फल कौन सा होगा? फल लेके आते हैं कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। सो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें वचन को इम्पोर्टेंस देनी है। तो वचन को जब तक आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आप काम नहीं देखोगे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की आप लीडिंग नहीं देखोगे, क्योंकि आपके अंदर अगर सच्चा ज्ञान नहीं जा रहा, आपके अंदर जब प्रभु यीशु मसीह के सच्चे वचन नहीं जा रहे दोस्तों, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो पहले कौन से? झाड़ियों वाले, जो पहले कौन से? जो किनारे वाले थे, किनारे वाले जो वचन गया और शैतान तुरंत निकाल के ले गया।
दूसरे झाड़ियाँ कौन से, आपके शरीर की अभिलाषाएँ, आपकी लालच की झाड़ियाँ, आपकी चंगाई की झाड़ियाँ, आपकी बीमारियों की झाड़ियाँ, आपकी ऐसी नीड्स जो आपके संसार के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनकी झाड़ियाँ, उसकी वजह से वो वचन आपके जीवन में एंटर नहीं कर पाता, आपकी लाइफ में, आपके अंदर एंटर नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये चीज़ों को समझिए, वचन इंपॉर्टेंट है, तो आपको वचन के साथ जुड़ना है, वचन को पढ़ना है, बाइबल को स्टडी करना है, बाइबल को पढ़ना है, वचन के ज्ञान को आपको लेना है, सच्चे ज्ञान को आपको लेना है। तो बाइबल को पढ़ना और बाइबल को समझना दोनों में फ़र्क है दोस्तों। तो यहाँ पे बाइबल को जब आप समझोगे, आप प्रभु के सच्चे ज्ञान को आप समझोगे, और लेकिन आपको सिखा कौन रहा है, समझा कौन रहा है, इस बात के ऊपर भी आपको दोस्तों ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वचन में अगर आप सही ढंग से नहीं सीखोगे तो क्या होगा, तो फिर आपके जीवन में प्रभु की महिमा आप नहीं देख पाएंगे दोस्तों। तो एक वचन पढ़ते हैं, अपने आप को आपको मजबूत करना है, वचनों में मजबूत आपको करना है, तब आप प्रभु की महिमा देख पाओगे। तो एक मैंने मत्ती के साथ में एक जो है 2 वचन के साथ में समाप्ति करूँगा। लिखा कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो अगर आप अपने घर को चट्टान पर बनाना चाहते हो, जो कोई भी आंधी बारिश तूफान कुछ भी आए आपका वो घर टूटेगा नहीं, क्योंकि आप चट्टान पर बनाया है। वो चट्टान क्या है? यीशु मसीह के वचन। वो चट्टान क्या है? वो चट्टान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वचन है, पवित्र बाइबल के शब्द और वचन है, जिसके द्वारा आप अपने आप को, अपनी लाइफ को एक पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह एक मजबूत कर सकते हो। चाहे वो कितने भी तेज आंधी तूफान आए, आपका वो घर, आपका वो जो है, आपको टस से मस नहीं कर पाएगा। आगे 26 में लिखा कहता, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, सुनता तो है पर उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। तो दिस इज योर चॉइस। अब ये आपकी आगे चॉइस है। आप यीशु मसीह में तो आ गए हो, यीशु मसीह में आकर आपने अपना जीवन दे दिया, यीशु मसीह की बातें को आप सुनते रहे हो, लेकिन आपने अपना घर चट्टान पर बनाया है या बालू की रेत पर। ये दोनों का डिफरेंस अगर आपने जानना है, तो अगर आपके पास यीशु मसीह का सच्चा ज्ञान है, सच्चे वचन आपके अंदर अगर हैं, तभी आप समझ पाओगे इस बात को। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको वचन के साथ जुड़ना है, आपको यीशु मसीह के साथ जुड़ना है, परमेश्वर के साथ जुड़ना है। वचन के साथ जुड़ने का मतलब आपको प्रार्थना में और वचनों में आपको बने रहना दोस्तों। सच्ची और खरी शिक्षा ही आप लोगों को आपके जीवन में उद्धार दिला सकती है। सच्ची और खरी शिक्षा ही आपको अनंत काल का जीवन दे सकती है। केवल यीशु मसीह में आने से आपका उद्धार नहीं होगा। आप अपना उद्धार खो रहे हो अगर आपके पास सच्चा ज्ञान नहीं आ रहा दोस्तों। आप अपना उद्धार खो रहे हो अगर आपके पास सच्चे वचन नहीं आ रहे दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको जो है आपको मैं एक अलर्ट कर रहा हूँ कि आप अपने पास्टर को समझें। ऐसे लोग, ऐसे 90% ऐसी चर्चेस आज के टाइम में आप देख रहे हो, अन्य भाषा वाली, रिबेरी भाषा वाली, जो यहूदीवाद वाली हैं, दुष्मांत वाली हैं, जो मूसा की व्यवस्था वाली हैं, जो आज भी ये सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा चल रही हैं। तो यहाँ पे 110% जो है वो केवल और केवल अपनी संस्था की जो है टीचिंग को सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरह की चर्चेस में आप लोग अगर हो, अन्य भाषा वाली चर्चों में, तो इमीडिएट उसको आप छोड़ दो, क्योंकि वो सारी की सारी चर्चेस, इस टाइप की सारी चर्चेस जहाँ पे टपा के नीचे गिराना, चिल्लाना, कूदना, हंसना जो है, और अन्य भाषा बोलना, रिबेरी भाषा बोलना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करने वाले जितने भी चर्चेस हैं वो 110% आउट ऑफ बाइबल काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा की लीडिंग में वो काम नहीं कर रहे हैं। और अगर पवित्र आत्मा की लीडिंग में वो काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर कौन सी स्पिरिट में काम कर रहे हैं आप समझ सकते हो। वो 110% शैतान की स्पिरिट में काम कर रहे हैं दोस्तों। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, और इस वीडियो से मैंने कोशिश करी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर कि आपको प्रभु के वचन की इम्पोर्टेंस, प्रभु के वचन की वैल्यू, और हमारा प्रभु के राज्य में जो काम है वचनों को बांटना, उसकी मैं आपसे बात कर पाया, बात रख पाया, समझा पाया। तो मैंने ये प्रयास किया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और मैं एक अपील करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आप मसीह मंथन बैठक को ज्वाइन करें। और मैं सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक से
चंडीगढ़ से हूँ और मेरे सराउंडिंग जितने भी अगर मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपको मसीह मंथन बैठक की साउंड डॉक्ट्रिन के साथ आपको टीचिंग दी जाती है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप ऐड हो सकते हो। पास्टर दानिराज जी का फेसबुक का चैनल को आप जो है फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप मसीह मंथन के साथ जुड़कर अपने जीवन में प्रभु का सच्चा आगमन आप फील करोगे। प्रभु के सच्ची टीचिंग को आप फील करोगे, प्रभु के सच्चे अनुग्रह को आप फील करोगे और प्रभु के सच्चे अनंत काल के जीवन को मेरे प्यारे भाई बहनों आप फील करोगे। तो सच्चा ज्ञान ही आपको सच्चे वचन तक पहुंचाएगा और सच्चा वचन ही आपको प्रभु के इंटरनल लाइफ तक, प्रभु का अनंत काल के जीवन तक आपको पहुंचाएगा। सो प्लीज़ वैल्यूएबल टू यूर जो है यूर वर्ड्स, यूर बाइबल स्क्रिप्चर्स। आप अपने शब्दों जो यीशु मसीह के शब्द हैं उसको वैल्यू दीजिए, बाइबल के वचनों को वैल्यू दीजिए और सच्चे ज्ञान को आप अपनाइए ताकि वो आपकी जड़ मजबूत हो। बालू की रेत के ऊपर घर मत बनाइए जो कि एक छोटी सी हवा में आपको उड़ा के ले जाएगा, वो शैतान। आपको घर बनाना है मजबूत, चट्टान जैसा मजबूत, जो कि आपको होल्ड करके रखे, जो आपको टस से मस ना होने दे। चाहे जितने भी तूफान आए, जितने भी बारिश आए, जितने भी दिक्कत हो, परेशानियाँ आए, लेकिन आपको टस से मस नहीं होने देंगे। सो माय डियर ऑल, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप आगे शेयर करें ताकि ये वचन जो मैंने आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके साथ मैंने शेयर करे हैं और बहुतायत के साथ जो है लोगों के जीवन में कार्य करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करता हूँ। ओके डियर ऑल, थैंक यू सो मच। गुड बाय, सी यू एट वेरी सून। गुड बाय, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, बाय बाय, थैंक यू सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।